राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है एंड आई फील सो हैप्पी टू डू दिस वर्क। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है ब्रह्मचर्य एंड इसका क्या रोल है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो सकते हो। तो सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का क्या रोल है इस जर्नी में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप बाय चॉइस ब्रह्मचार्य रह सकते हो या फिर सिचुएशन ऐसी है, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपका ऐसा किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं बनी जिसकी वजह से आप बाय डिफॉल्ट सेलिब्रेट बन गए हो, ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस कर रहे हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक बाय चॉइस ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ये डिसीजन है कि जब तक मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ या डिवाइन फेमिनाइन के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादी के बंधन में ना बन जाऊं, आई विल मेंटेन ब्रह्मचर्य। और दूसरे लोग हैं क्योंकि दे हैव नॉट फाउंड एनीबडी जिनके साथ एक कनेक्शन बने, तो वो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय फोर्स, या तो यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहा है या फिर वो बाय चॉइस कर रहे हैं। तो द फर्स्ट लॉट जो बाय चॉइस ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। और द सेकेंड लॉट हु आर ब्रह्मचर्य बाय डिफॉल्ट एंड उनके अंदर बहुत सेक्सुअल डिजायर्स है, कभी कभी लस्ट आ जाता है, दे फील दैट उनके अंदर फिजिकल नीड्स है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, एंड क्योंकि उनके पास एक पार्टनर नहीं है या फिर सही पार्टनर नहीं है या ऐसा पार्टनर नहीं है जिनके साथ कोई कनेक्शन बने और उनको कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, वो भी नहीं करना है, और ऐसा भी पार्टनर कोई मिला नहीं जो उनको प्यार करता है, तो उनके अंदर एक खलबली मची रहती है, उनके अंदर फिजिकल डिजायर्स बहुत रहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी का डिजायर होता है। तो इन लोगों को अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नाउ आप सोचोगे कि पूरी दुनिया तो मजे ले रही है, पूरी दुनिया कैजुअल सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब में घुसी पड़ी है, तो उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं होता, तो हम क्यों ना करें? अगर हमारे अंदर नीड है तो हम क्यों ना करें? ओके, तो आपको अगर एक कार्मिक लाइफ चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि सबका टेम्पलेट अलग है। जो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, कार्मिक लाइफ जी रहे हैं एंड इट इज वर्किंग आउट फॉर देम, तो वो उनका टेम्पलेट वैसा है, उनकी लाइफ जर्नी वैसी है। लेकिन आप अगर उनको कॉपी करोगे तो इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म आपको प्लेजर मिलेगा, शॉर्ट टर्म आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू लॉन्ग टर्म, और आपको एक अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। और आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, तो आप कोई भी ऐसा एक्शन लोगे जिससे आपको सिर्फ टेम्पररी प्लेजर मिलता है, जिससे आपकी सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरा होते हैं, उससे आपकी सोल नीड्स पूरा नहीं होती है, देन यू विल नॉट बी असेंडिंग। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि उसका जो उस एक्शन की एनर्जी बहुत लो होगी और वो आपको नीचे की तरफ खींचेगी। एंड इस जर्नी में आपको डिवाइन ऊपर की तरफ भेज रही है, तो आप देखा देखी कुछ नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो इट विल बैकफायर, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो आपको अपने टेम्पलेट को समझना है, जो भी एक ट्विन फ्लेम का टेम्पलेट है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है, या फिर आप ऐसे बंदे के साथ हो या बंदी के साथ हो जिनकी शादी हो गई है और आप उनसे प्यार करते हो, आपको ऐसा लगता है, देखिए प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही इस पे हमारा कोई कंट्रोल है। प्यार आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्व होना ये आपके कंट्रोल में है। एंड जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हो जो ऑलरेडी एक दूसरे कनेक्शन में है, तो ये बात कोई मोरालिटी इशू नहीं है, ये कोई एथिकल इशू नहीं है, बात है एनर्जी की। जब वो इंसान भी अपने
वाइफ या हस्बैंड के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में है एंड फिर आप भी उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और 3 लोगों का कर्मा एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी इज कर्मा, तो आप उस थर्ड इंसान का भी कर्मा अपने अंदर ले रहे हो एंड मोस्ट लाइकली दैट थर्ड पर्सन इज ऑल्सो अनहील, इसलिए उनका पार्टनर जो है उनको चीट कर रहा है, उनका पार्टनर जो है उनसे लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट है। तो दैट पर्सन हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव कार्मा एंड बिकॉज आप उनसे फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपके अंदर भी उनकी एनर्जी आ रही है एंड आप अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, विच इज ए जर्नी ऑफ प्योरिफिकेशन एंड डिविनिटी, आप अपनी ऊर्जा को नीचे करोगे। अभी आप सोचोगे कि मैं तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इन्वॉल्व हो रही हूँ एंड मैरिज इज नॉट ए सोशल सेटअप, हमारे आत्मा का मिलन हो गया है, आत्मा की शादी हो गई है। श्योर, अगर आपको लगता है आगे आपके आत्मा की शादी हो गई है तो आप आत्मा तक ही रखो रिलेशनशिप को, उसको फिजिकल एस्पेक्ट मत दो, बिकॉज अगर एक सोलफुल कनेक्शन है तो उसको सोल लेवल पे ही प्यार करो। You don't have to get involved with that person physically. अगर हो रहे हो then it is coming from your ego. तो celibacy बहुत important है इस जर्नी के लिए, because जो हमारा जो सेक्सुअल एनर्जी है वो हमारे सेक्रल चक्रा से जुड़ी हुई है एंड सेक्रल चक्रा क्रिएटिविटी की एनर्जी को चैनलाइज करती है, वहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी स्टोर्ड रहती है। इट इज द प्लेस ऑफ क्रिएशन। एक फीमेल है या फिर एक मेल है, वहां से ही हमारा क्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सो दैट एनर्जी इज इन योर सेक्रल चक्रा और ये बहुत 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 प्रेशियस है, स्पेशली पीपल हु आर ऑन दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। आपकी एनर्जी कोई मामूली एनर्जी नहीं है, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल एनर्जी और ये आप किसी के साथ भी ऐसे शेयर नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ यू आर एम्पैथ्स। ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो देखोगे ही नहीं इफ यू आर ए नार्सिसिस्ट, आप एक एम्पैथ हो एंड एम्पैथ ज्यादातर एनर्जीज को सक कर लेते हैं। ओके, यू सक पीपल्स एनर्जी एंड व्हेन यू गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद रैंडम पीपल, कैजुअली आप इन्वॉल्व रहते हो, राइट, तो आप एक तरह का इन्फेक्शन अपने बॉडी में लेके आते हो, क्योंकि यू आर फुलफिलिंग योर बॉडीज नीड्स एंड इट इज नॉट योर सोल नीड। तो जितना आप ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करोगे, सेलिबेसी को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका वाइब्रेशन हाई रहेगा, उतना ही आप मैग्नेटिक रहोगे, उतना ही आप अपने सोल के साथ अलाइन रहोगे। यहाँ पे इट इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, राइट एंड रॉन्ग, पूरी दुनिया करती है एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड लेट इट ऑल बी फाइन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी सबके लिए नहीं है। ओके, द वेरी लिमिटेड पीपल एट दिस टाइम आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग, तो उनका टेम्पलेट अलग है। आपका टेम्पलेट आपके सिबलिंग के साथ भी मैच नहीं होगा, आपका टेम्पलेट आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मैच नहीं होगा एंड कभी कभी आपका टेम्पलेट आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी मैच नहीं होगा। आपका टेम्पलेट बहुत अलग है, आपका टेम्पलेट आपके पूरी फैमिली में बहुत अलग है। तो आप अपना एग्जाम्पल अपनी फैमिली में नहीं पाओगे, क्योंकि यू आर द chosen one in your family, you are the pattern breaker of your family। तो आप अगर ये अपने आप को कंपेयर करोगे in your family, you're looking for an example, you're looking for an inspiration, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी नहीं मिलेगा, आपको अपने सिबलिंग्स में भी नहीं मिलेगा, आपको अपने प्रोफेशनल सेटअप में भी नहीं मिलेगा। दिस इज डिजाइन दिस वे, आपको अकेला करते हैं सो दैट यू लर्न टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ये अपने अंदर जाने की जर्नी है, बाहर झांकने की जर्नी नहीं है। तो आपको खुद पे ट्रस्ट करना है एंड you know you are preparing yourself for a divine marriage, you are preparing yourself for divine love, for divine union। तो आपके अंदर वो डिविनिटी आपको लानी है and when you preserve your sexual energy, आपके अंदर by choice, okay, not like in a lack mindset, oh मुझे तो ये करना है but I don't have the right person, तो आपके अंदर एक dull energy आएगी and that sexual energy will act against you and आपको लगेगा कि आप बहुत दुखी हो and that will backfire। इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि if you don't get physically intimate often, frequently, आपका पूरा पर्सनालिटी डल हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट चैनलाइज एट द राइट प्लेस और आपको लगता है यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी बाय चॉइस, या आपको
आपके ऊपर थोपा गया है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग सम रूल्स। आप किसी कल्ट को फॉलो कर रहे हो, आपने अपने गुरु को सुना, आपने इस वीडियो को सुना और आपको लगता है ये रूल है। ये रूल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन सेलिबसी, एंड you will enjoy physical intimacy also with your divine counterpart, लेकिन आप उनका manifest कर ही नहीं पाओगे if you are wasting your precious sexual energy with random people and with people जिसके साथ आपका soul connection नहीं है, and just to fulfill your physical needs। आपके back of the mind में है कि you want a union with your डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एंड आप ऐसे एक इंसान के साथ हो जो आपको पता है आपका सोलमेट नहीं है, एंड दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फिक्स। तो दिस काइंड ऑफ सेटअप विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, बिकॉज ये जर्नी है about being independent and about being honest and truthful and to be by yourself, क्योंकि आप enough हो, आप complete हो, you are setting an example that आप enough हो, you're not missing out on anything। So आपको पता है आप किस कैटेगरी में आते हो। यू आर द फर्स्ट कैटेगरी हु इज प्रैक्टिसिंग सेलिबसी बाय चॉइस, जिनको कोई इच्छा नहीं है रैंडम लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने में। एंड इफ यू नो that person is not your divine counterpart and you don't intend to get married to that person, you are not going to get physically involved with them। and जो सेकेंड कैटेगरी है जिनके अंदर एक डिसहार्मनी है विथ योर सेक्सुअल एनर्जी, आपको अपना इनर वर्क और स्ट्रॉन्ग करना है और इस बात को अपने जहन में लाना है, अपने ध्यान में लाना है दैट योर एनर्जी इज वेरी प्रेशियस। आपकी एनर्जी मामूली एनर्जी नहीं है। पहले तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है कि आपकी जो सेक्रेल एनर्जी है, आप किसी भी व्यक्ति को अगर एनर्जी देते हो, किसी चीज को एनर्जी देते हो, तो आप उसे बहुत फटाफट मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज आपका फोकस ऑर्डिनरी फोकस नहीं है। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप मास्टर सोल हो, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। यू आर नो ऑर्डिनरी बीइंग, ओके? आप ऑर्डिनरी नहीं हो, बट यू हैव टू एम्बॉडी दैट एनर्जी। जब तक आप उस एनर्जी को एम्बॉडी नहीं करोगे, आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कार्मिक इंसान की तरह बिहेव करोगे, उनकी तरह ही लाइफ को जियोगे, तब तक आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, एंड आपको ये जर्नी बहुत ही सफोकेटिंग लगेगी। बट यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है, ओके? ये जर्नी आपने चूज की है, यू नो दैट दिस इज योर पाथ, तो आपको खुद को अलाइन करना है, एंड डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं इस टाइप के वीडियोस के थ्रू। सो आपको सब कुछ समझ में आएगा जब आप अपना इनर वर्क को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो ये मैसेज बार बार आ रहा है, इट इज फॉर द कलेक्टिव। दिस इज ऑल्सो आई थिंक ए कलेक्टिव मैसेज है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, एंड मेनी ऑफ यू आर इन्वॉल्व विथ पीपल जिनके साथ आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, फॉर द सेक ऑफ अनकंडीशनल लव, फॉर द सेक ऑफ टेम्पररी प्लेजर, जबकि आपकी आत्मा को पता है कि आपको ऐसे रिश्तों में नहीं घुसना है। योर एनर्जी इज वेरी प्रेशियस। वो एनर्जी आप अपने अंदर डालो, खुद को दो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि जितना आप वेस्ट करोगे आप ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। घूम फिर के आपको डिवाइन के पास ही आना पड़ेगा। दूसरे लोग, बाहर के लोग आपको कुछ नहीं देने वाले, वो फिजिकल प्लेजर आपको कुछ नहीं देने वाला, यू आर नॉट गोइंग टू फील सेटिस्फाइड। मे बी इससे दूसरे लोग सेटिस्फाइड होंगे, बट जो डिवाइन सोल्स हैं, जो हाई वाइब्रेशनल सोल है, जब आप लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हो, आप अनहील रहते हो, तभी आप इन सब चीजों में खुशियां ढूंढते हो। बट व्हेन यू राइज इन कॉन्शियसनेस, आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, आप हील हो जाते हो, देन यू अंडरस्टैंड दैट ये एनर्जी बहुत प्रेशियस है और ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे मोरालिटी एंगल नहीं है, इट्स ऑल द साइंस बिहाइंड एनर्जी, ओके? इट्स ऑल द साइंस बिहाइंड एनर्जी। तो अगर आपको अपनी ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ना है एंड यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, ब्रह्मचार्य का प्रैक्टिस कीजिए एंड यूज दैट एनर्जी फॉर क्रिएटिंग अदर थिंग्स, to work on your body, work on your health, work on your fitness,
अच्छा खाना खाइए एंड क्रिएट समथिंग वंडरफुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस एनर्जी को कहीं और डायरेक्ट कीजिए, कहीं और चैनलाइज कीजिए एंड लैक माइंडसेट में नहीं रहिए, अवेयरनेस में रहिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। ऑलराइट, सो मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये कलेक्टिव के साथ हो रहा है। सम आर इन लैक माइंडसेट बट सम आर इन हार्मनी। सो जो लोग बाय चॉइस सेलिबेसी ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुड जॉब, बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड आप बहुत सही काम कर रहे हो। यू आर कनेक्टेड टू योर सोल एंड स्टे लाइक दैट, बी हैप्पी, अपना इनर वर्क करते रहिए। अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में गाइडेंस, काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी at monisha.dole@gmail.com। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, दैट मीन्स यू रियली लाइक इट, तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और इनसाइट्स जरूर शेयर कीजिए। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आई फील कनेक्टेड टू यू। आपके नाम मुझे अभी याद हो रहे हैं, सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर मैसेज, अनदर गाइडेंस। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।